एक बार बुद्ध अपने कुटिया में ध्यान कर रहे थे। तभी एक राजा उनके पास आया और बोला, हे भगवान, जब से मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया है तथा सत्य की मार्ग पर चलना शुरू किया है, तब से हर कोई मेरी दयालुता का फायदा उठा रहा है। जब मैं आपसे नहीं मिला था और ना ही आपके बातों का अनुसरण करता था, तब मैं बहुत क्रूर राजा हुआ करता था। मैं किसी को भी मौत की सजा देने में थोड़ा भी दयालुता नहीं दिखाता था, लेकिन अब मुझे किसी को सजा देने का मन नहीं करता। मुझे अब गुस्सा भी नहीं आता। मैं आपकी बातें सुन के आपके ही जैसा दयालु हो गया हूँ और हर किसी को दया की नजरों से देखता हूँ। लेकिन लोग मेरी दयालुता का फायदा उठा रहे हैं। वे अब मुझसे नहीं डरते। मेरे राज्य में अपराध का दर बढ़ता जा रहा है और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुझे अपने शासन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम अच्छे से समझ जाओगे कि तुमको क्या करना चाहिए। राजा बुद्ध के सामने एकांत होकर बैठ जाता है। फिर बुद्ध कहानी कहना शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि एक गांव के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा बिल था जिसमें एक जहरीला सांप रहता था। यह सांप बिना किसी कारण के लोगों पर हमला कर देता था और दुख की बात यह है कि इसके काटने से कई लोगों की जान चली गई थी। इस सांप की वजह से पेड़ के पास जाने से भी लोग घबराते थे। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर उस घने पेड़ पर पड़ी। उसने सोचा कि कुछ देर यहीं पर आराम किया जाए। कुछ ग्रामीणों ने उस साधु को पेड़ के नीचे आराम करते देखा तो गांव वाले ने उस खतरनाक सांप के बारे में उस साधु को आगाह किया और पेड़ से दूर रहने की सलाह दी। गांव वालों की बात सुनकर साधु मुस्कुराया और ध्यान करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही साधु वहां पर बैठा, सांप अपने बिल से बाहर निकल आया। सांप गुस्से से फुफकार रहा था और हमला करने के लिए तैयार था। बिना किसी डर के भिक्षु ने सांप की आंखों में देखा और एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और चमत्कारी रूप से सांप ने उसके साथ संवाद करना शुरू कर दिया। सांप ने साधु को संबोधित करते हुए कहा कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि यह मेरा क्षेत्र है? तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? भिक्षु ने करुणा पूर्वक उत्तर दिया और कहा, मेरे मित्र, मुझे क्यों डरना चाहिए? मुझे किसी बात का डर नहीं। मैं मौत से भी नहीं डरता, तो मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें मृत्यु का भय है, इसीलिए तो तुम दूसरे को काटते हो। साधु की यह बात सुन के सांप आश्चर्यचकित रह गया। असल में सांप का सामना केवल उन्हीं लोगों से हुआ जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी या उसके डर से भाग गए थे। सांप ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था जो उससे नहीं डरता था। साधु की बात सुनकर सांप उसके पास आया और उनके पैरों से लिपट गया और बोला, आप सही कह रहे हैं श्रीमान। जब भी कोई मेरे पास आता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे मार डालना चाहता है। इसीलिए खुद को बचाने के लिए मैं उन्हें काटता हूँ। अगर मैं उन्हें नहीं काटूंगा तो वे मुझे मार डालेंगे। भिक्षु ने सर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, जिंदगी एक दिन खत्म ही हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ खुद को बचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाना उचित नहीं है। मृत्यु के इस भय को त्यागो और इसके स्थान पर सभी के प्रति प्रेम रखो। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। सांप साधु की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ और साधु की बात को दिल से लगा लिया। उसने लोगों को काटना बंद कर दिया और अपना गुस्सा शांत करने का निर्णय लिया। लेकिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुई। जब लोगों ने देखा कि सांप किसी को काटना बंद कर दिया, तो वे बिना किसी डर के उसके पास आते थे, उसे चिढ़ाते और खरोचते थे। ऐसा करने से सांप हर समय खुद को घायल पाता था। वह वास्तव में परेशान था और अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। कुछ दिन बाद वह साधु गाँव में फिर आए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। लेकिन जब वह साधु उस सांप को देखे तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि सांप बहुत दयनीय स्थिति में था। साधु ने आश्चर्य होकर उससे पूछा, क्या हुआ मित्र, तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया? सांप ने उत्तर दिया, हे महात्मा, आप मुझे दयालु होने और किसी को न काटने का सलाह दिए थे, तो मैंने जब से आपकी सलाह मानी है, तब से लोगों ने मुझसे डरना बंद कर दिया और इसके बजाय अब वे मुझे परेशान करते हैं। अब मुझसे कोई नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुँचाते हैं और मुझे दयनीय स्थिति में छोड़ जाते हैं। मेरे लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। यह सुनकर भिक्षु ने उत्तर दिया, मेरे मित्र, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी शिक्षाओं को गलत समझा। मैंने तुमसे कहा था कि दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुमसे आत्मरक्षा करने के लिए कभी मना नहीं किया था। इतना कहने के बाद बुद्ध ने राजा को समझाते हुए कहा कि हे राजन, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया? असल में तुमने मेरी शिक्षाओं को गलत समझा, ठीक वैसे ही जैसे सांप ने समझा था। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी क्रूरता छोड़ दो, लेकिन मेरा इरादा यह नहीं था कि आप एक राजा
राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दे। यदि आप अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कानून तोड़ने वाले को दंडित करने के लिए कठोर होना होगा। आपकी प्रजा को आपका सम्मान करना चाहिए और आपसे डरना चाहिए, अन्यथा आपके राज्य में ज्यादा से ज्यादा अपराध फैल जाएंगे। आपको एक मजबूत नेता बनना होगा, नहीं तो आपके पड़ोसी राजा आपके राज्य पर हमला भी कर सकते हैं। हर किसी को अनुशासन में रखने के लिए आपको बाहर से कठोर रहना होगा, लेकिन दूसरों को हमारी दयालुता का लाभ उठाने से रोकने के लिए खुद पर जोर देना होगा। इसके साथ साथ सीमाएं निर्धारित करना भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने कार्यालय में अत्यधिक दयालु हैं, तो आपके सहकर्मी बार बार आपसे अपने काम में मदद करने के लिए कहकर आपकी दयालुता का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि जब मदद करने की बारी उनकी आती है तो वे बहाना बनाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भले ही वे प्रतिक्रिया न दें, फिर भी जरूरत पड़ने पर आप उनकी सहायता करेंगे। बुद्ध ने राजा को जो सलाह दी वह आज हम सभी के लिए जरूरी है। हमारे आधुनिक युग में बुद्ध की शिक्षाओं से सीखना महत्वपूर्ण है। दयालुता का मतलब मूर्खता नहीं है, इसीलिए शोषण को रोकने के लिए सीमाओं पर जोर देना और जरूरत पड़ने पर न कहना जरूरी है। ताकत के साथ दयालुता का मिश्रण करके हम जीवन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं और खुद को इस दुनिया में शोषण से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।